क्या आप ऐसे पौधे के बारे में जानते हैं जो आपके गार्डन को सोने सा महकदार बना सकता है? इस पौधे के फूल जो हैं वो येलो कलर के होते हैं जो आपके मन को मोह लेंगे, बल्कि इसकी खुशबू और औषधीय गुण आपको हैरान कर देंगे। देखने में तो ये फूल आपको जाना पहचाना सा लग रहा होगा, शायद आप नाम भी जान गए होंगे। नहीं, आप जो सोच रहे हैं वो ये प्लांट नहीं है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आज का पौधा है, ये वही पौधा है जिसके बीजों से निकलती है कस्तूरी जैसी प्राकृतिक खुशबू और जिसका इस्तेमाल परफ्यूम बनाने से लेकर आयुर्वेदिक दवाइयों तक का होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पौधे के बारे में जिसको हम मस्क मैलो के नाम से जानते हैं और जिसे भारत में कस्तूरी भिंडी या फिर कस्तूरी बेंदा के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं इसकी पहचान के बारे में बात करूं तो ये बिल्कुल भिंडी के पौधे जैसा दिखता है और इसका फूल भी जो है भिंडी के फूल जैसा ही है और इसका फूल भी पीले रंग के फूल जिनके बीच में गहरा लाल या मेहरून रंग का केंद्र होता है। इसकी पत्तियां हल्की कांटेदार और भिंडी के पौधे जैसी ही होती हैं। ये देखिए, इसका जो फूल सूखने के बाद हल्का सा पिंक कलर का हो गया है, तो जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। और इस पौधे की लंबाई के बारे में आपको मैं बता दूं कि इस पौधे की लंबाई लगभग 3 से 5 फीट तक का ऊंचा होता है और ये झाड़ीदार रूप में होता है। इस पौधे के औषधीय गुणों के साथ साथ इसमें सुगंधित फायदे भी हैं। तो ये जो मस्क मैलो का पौधा है देखने में तो बहुत सुंदर है ही है और बल्कि सेहत और सुगंध का खजाना भी है, जैसे कि नेचुरल परफ्यूम, आयुर्वेदिक गुण, स्किन केयर से लेकर आपके गार्डन चार्म तक। इसके बीजों से निकलती मस्क जैसी खुशबू परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है और इसका इस्तेमाल पेट की जलन, सांस संबंधी रोग और जैसे हल्की सूजन कम करने में पारंपरिक रूप से उपयोग किया जाता है। इसके जो सीड्स होते हैं उससे ना ऑयल भी बनाया जाता है जो त्वचा को नमी और चमक देता है। ये देखिए, ये इसकी छोटी सी एक भिंडी है और मैं जिसके आपको ना बीज निकाल के दिखा रही हूँ, बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि भिंडी होती है। और देखिए, इसके बीज भी ना बिल्कुल भिंडी के बीजों जैसे ही हैं। देखने में आपको भी बिल्कुल ये भिंडी जैसी ही लग रही होगी। दोस्तों, क्या ये पौधा आपके गार्डन में भी है? अगर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये पौधा मेरे गार्डन में ऐसे ही उग आया और मुझे पता नहीं ये कहाँ से बीज आया। शायद जब हम नर्सरी से पौधे लाते हैं तो हो सकता है कि वहाँ जो नर्सरी के पौधे आते हैं वो बहुत दूर से आते हैं, तो उसमें बीज आ सकता है या फिर किसी पक्षी के द्वारा लाया हुआ हो सकता है। तो ये देखिए, मेरे यहाँ पर ये पौधा उगा हुआ था तो मैंने इसको उखाड़ा नहीं, मुझे कुछ जैसे लगा कि जैसे भिंडी का ही पौधा है तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने देखा कि देखती हूँ क्या निकलता है। जब ये पौधा थोड़ा सा बड़ा हो गया तो मुझे लगा क्या पता ये कपास का पौधा भी हो सकता है, पर ये नहीं, ये तो मस्क मैलो का पौधा निकला। अब आप पूछेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो इससे पहले हम बात करेंगे कि इसको हम ग्रो कैसे करें। इसको उगाना ना बहुत ही आसान है। इसको ना धूप वाली जगह चाहिए, मिट्टी दोमट या रेतीली हो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे यहाँ तो पौधा ये यहाँ पर उगा हुआ है, ऐसे ही उगा हुआ है। ये जो पौधा है इसको बीज से उगाना बहुत ही आसान है। 2-3 हफ्तों में इसमें अंकुर निकल आते हैं और इसके जो बीज होते हैं वो काले भूरे रंग के होते हैं और थोड़े से अंडाकार और कड़े होते हैं और जिनकी सतह पर ना हल्के से कड़े रोएदार होते हैं। इसके बीजों में कस्तूरी जैसी मीठी और हल्की फूलों वाली सुगंध होती है, जिसके कारण इसका वैज्ञानिक नाम जो है मॉन्स्टेचस कस्तूरी पड़ा है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस किस नाम से जाना जाता है। तो इसका नाम है कस्तूरी लाटिका,
लता कस्तूरी, कस्तूरी बेंदा, कस्तूरी भिंडी, मुश्कदाना या मस्क ओकारा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह कस्तूरी सुगंधित बीज पैदा करता है जिन्हें कस्तूरी या कस्तूरी समान गुण माना जाता है और कस्तूरी विकल्प के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ये पौधा जो है ये भारत, दक्षिणी चीन और उष्णकटिबंधीय एशिया का मूल पौधा है। ये औषधीय गुणों वाला पौधा है जिसकी खेती भारत के कई राज्यों में जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी की जाती है। मैं भी उत्तराखंड से हूँ और आपके यहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप। चलिए अब हम बात करेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो मस्कमेलो यानी कि कस्तूरी भिंडी का पारंपरिक रूप से उपयोग किया जाता है। मेरा मकसद इस वीडियो के जरिए महज आपको एक शैक्षणिक और सामान्य जागरूकता से अवगत कराना है, जिससे आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। अगर आप इसे मेडिसिनल की तरह से लेना चाहते हैं तो सबसे पहले किसी आयुर्वेदिक वैद्य या फिर आप अपने एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह से लें, क्योंकि एलर्जी या फिर दवाइयों के साथ इसका इंटरकनेक्शन हो सकता है। इसका इस्तेमाल अधिक मात्रा में ना करें, इसको केवल स्वाद, सुगंध और हल्के घरेलू उपयोग तक ही सीमित रखें। तो अब हम बात करेंगे कि इसका इस्तेमाल पारंपरिक उपयोग में कैसे किया जाता है। तो इसके जो सूखे बीज में क्या होता है, एक नेचुरल मस्क जैसी महक होती है। तो इसके लिए इसके बीजों का इस्तेमाल अगरबत्ती, इत्र और अरोमा ऑयल बनाने में किया जाता है। इस प्लांट का एक फन फैक्ट भी है जो आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। देखने में तो ये पौधा बिल्कुल भिंडी के पौधे जैसा ही है और इसकी जो पत्तियां भी जो हैं वो भी बिल्कुल भिंडी के पौधे ही जैसी हैं और इसका फूल भी बिल्कुल वैसा ही है। ये अब हम बात करते हैं इसके आयुर्वेदिक उपयोग के बारे में। तो ये देखिए इसके जो बीज हैं, ये देखिए मैंने छोटी भिंडी ही तोड़ ली थी, तो मैं आपको इसके बीज दिखा रही हूँ। बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि भिंडी के होते हैं। और इसके पत्ते और इसके जो जड़ का प्रयोग जो है पाचन को बेहतर करने और हल्की सूजन व पेट दर्द को कम करने में किया जाता है। और इसका इस्तेमाल सांस संबंधी समस्याएं जैसे हल्की खांसी, गले में खराश में भी इसका बीजों का काढ़ा जो होता है वो बनाया जाता है और जो कि लोक नुस्खों में भी शामिल है। के बीजों से निकला तेल एम्ब्रेटे बीज त्वचा को नमी देता है और बालों को चमकदार भी बनाता है और हल्की सुगंध होने के कारण कई हर्बल क्रीम्स और साबुन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको कुछ जगहों पर सब्जी के रूप में भी पकाया जाता है। इसके बीजों की सुगंध जो होती है वो अरोमा थेरेपी में रिलैक्सेशन और तनाव कम करने में मदद करती है। चलिए अब बात करते हैं कि इसका फन फैक्ट क्या है। मस्कमेलो का नाम ही इसकी मस्क जैसी खुशबू से पड़ा है। पुराने ज़माने में इत्र और अगरबत्ती में इसके बीजों का तेल एक खास लग्जरी माना जाता था। तो दोस्तों ये था मस्कमेलो, एक ऐसा पौधा जो आपके गार्डन का रंग, खुशबू और सेहत तीनों का तोहफा है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रोचक पौधों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पौधे के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।